धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। सत्य स्वरूपम निर्लेप जीवन मुक्त नमामयम भगवान विष्णु सत्यनारायणं शेषशय्या विराजते। क्षीरसागर शयनं लक्ष्मी चरण चापते नारद घंटा ध्वनि करे शेष फूंकार मारते। गरुड़ पंख विहारते अमृत सदा ही डालते। अमृतमयी ये आत्मा इसको ही वह सुधारते। ब्रह्मा विष्णु महेश जगत गुरु माघ पूर्णिमा जान। प्रयागराज संगम गंगा जमुना सरस्वती सब देव करे स्नान। काशी विश्वनाथ की छाया शंकराचार्य रूप प्रगटाया। शंकर की देखो सब माया माघ पूर्ण स्नान कराया। जो कोई करे अपमान भवानी शंकर को नहीं माने ज्ञानी। उसका जल्द नाश हो जावे दानवता पाताल सिधावे। नारायण की कृपा भवानी शंभु रूप सब ज्ञान हूँ जानी। ब्रह्म तेज वै व्यापक पावा रवि पुष्य भारत प्रगटावा। रविवार का दिन हो, पुष्य नक्षत्र हो और माघी पूर्णिमा सत्यनारायण भगवान का दिन हो तो सत्य की विजय रहती है और दानवता का पतन होता है। अधर्म से धन होता है 2, 5 और 7। तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जात। इसलिए अधर्म का धन, अधर्म की शक्तियां, अधर्म के राजताज, इनका पतन शुरू हो गया पूरे जग में। देखो कलयुग के रग रग में नई सदी 21 भवानी बोल रही वाणी ब्रह्माणी। तप्त तेज व्यापक गति पावा और नारायण भूमंडल आवा। संगम तट पर खड़ी भवानी है त्रिलोक की शक्ति महानी। सीता नाम जानकी जाना और राम संग करे स्नाना। ब्रह्मा गायत्री संग आए शिव शक्ति व्यापक गति पावे। विष्णु लक्ष्मी रूप गति जाना और कर रहे सबई माघ स्नाना। श्रीमन नारायण 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 वाणी करे सत्य का कलयुग में आह्वान। और भारत में करवाइए हम सबको स्नान। लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 सगुणम श्री विष्णु परम प्रसन्नम
चतुर्भुजं सदा क्षीरसागरशयनं लक्ष्मीचरणचापते चापयत्यं नारदघण्टाध्वनिवीणानादं प्रवत्यं महालक्ष्मीपति भगवान् विष्णु तस्मै तसं सदा क्षीरसागरशयनं हस्तयं मङ्गलामुखारविन्दं गरुडध्वज यजमान यात्मान विष्णु परम प्रसन्न प्रसन्नं सर्वसिद्धिदायकं वरदायकं भगवान् विष्णु नमामयम् सत्यनारायणं लक्ष्मीकान्तं परम प्राणवल्लभा लक्ष्मीवल्लभालभिहन्तं सर्वचराचर भूपतिं भक्तवत्सलं कोमलांगं त्वं शरणं सर्वसिद्धिदायकं वरदायकं यद्वादयो मयो श्री विष्णु नमामि यं निर्यान्त्यां चतुयं नामं स्वर्गणान् गणानायको सुरपति महेश्वरं गुरु बृहस्पति तुम च प्रथम नमामयम् स्वरपति महिनां राजा इंद्रं वर्णितं वन्दे वीणानम् इंद्रवर्णिं सूर्यवर्णिं वरुणदेवता च भारत भवनं पुंगी फलं समर्प्यामहे नमः प्रथम पूजा च सत्यदेवं नमामयं सर्वमोद भक्ति दया दात्वा महेश्वरा मंगलम भगवान शिवाच्यो मा प्रतिभा भूषोत भवती भयहारणं भव सिंधु व्यापक तरण तारण पतित तारणम सर्वमंगलम मंगलादि मंगलम भगवान विष्णु दयोमयो सर्व सच्चिदानंद पर ब्रह्म चराचर पति भूपति तुमं च माता तुमं च पिता तुमं च सखा तुमं च देवदेवा तुमं सर्वभूतादिबाधाहरणं सर्वविघ्ननाशो विष्णु नमामयम् तुमं मित्र तुमं सखा च तुमं बंधव बांधवा च तुमं माया तुमं धर्मं तुमं देवदेवा तुमं गुरु तुमं ब्रह्मा तुमं विष्णु तुमं महेश्वरा सर्वस्व महान शक्तिदायकं भगवान शिव शक्ति उमा सर्वाशीर्वाद च विष्णु नमामयम् रवि पुष्य माघ पूर्णिमा और शक्ति प्रगट भारत के भवना सभी शक्तियों से आच्छादित देवताओं के अस्तित्व को जगाने वाले भगवान विष्णु है। सर्वश्रेष्ठतम और सत्य के परम प्रभाव को उत्पन्न करने वाले सत्यनारायण भगवान सर्वशक्तिदायक हैं जो भक्तों का कल्याण करते हैं, चारों युगों में भक्तों की रक्षा करते हैं, भारत की रक्षा करते हैं। लौकिक और अलौकिक दोनों वस्तुओं को देने वाला ये सत्यनारायण भगवान का महाव्रत है। सतयुग में राजा सत्यव्रत ने सबसे पहले सत्यनारायण भगवान की व्रत उपासना की और अपना नाम संसार में रोशन किया, प्रजा का कल्याण किया। राजा तुंगध्वज ने की, उल्कामुख नाम के राजा ने की और कलयुग में अनेक लीलावती और कलावती ने की, अनेक विद्वानों ने की, पंडितों ने की। चरचरातर अर्थात छोटे से लेकर बड़े राजा महाराजाओं तक सबने सत्यनारायण भगवान की पूजा उपासना की। सत्यनारायण का नाम लेने मात्र से कलह अनिष्ट दुख दरिद्र सब नष्ट होकर के पवित्रता आत्मा में आ जाती है। और कथा पूर्णाहुति के बाद तो उनके चरणामृत और उनका 3 बार नाम ले लें सत्य सत्य सत्य। और सत्यनारायण का प्रसाद पंजेरी होती है, सत्तू होता है और कदली का फल होता है और पंचामृत होता है। उसे ग्रहण कर ले, मिथ्या न बोले, क्योंकि जितनी झूठ इस जगत में माया उसको मान, और माया से ही घिरा है ये सारा जगत जहान। तो माया में लुट गया जगत ये, फिर भी शुद्ध नहीं काया। और रवि पुष्य संगम तट पर और इसीलिए भारत वाया। माघ पूर्णिमा कलयुग पड़ रही और देखो अधर्म की है छाया। पर कलयुग में 21 सदी में अवतार प्रगट भारत आया। इसलिए पंचामृत इस पंच तत्व में अमृत आत्मा मान, लगन लगा लो आज और जपो नाम भगवान। तो होगा कल्याण जगत में और मिले सबे श्री राम। एक बार की बात है और कथा कहे भगवान। मार्कंड मुनि कहते हैं कि एक बार की बात है, सारी दानवता शिव के चरणों में चली गई। माघ का महीना था, एक टांग पर खड़ा है रावण, एक टांग पे कुंभकर्ण, और शिव 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 नाम जप रहे
और देखो कर रहे शिव को नमन। 12 वर्ष गुजर गए भारी और शिव भी प्रकट हुए प्रसन्न। मांगो क्या वरदान मांग रहे, क्यों करते हो शिव को नमन। तब कहा महाराज मैं रावण हूं और ये कुंभकर्ण है, हमें सत्ता चाहिए। सत्यनारायण पूर्णिमा चौंके भोलेनाथ, अरे सत्य मांगता रावण कुंभकर्ण तो अमर तुम्हें कर जात, मैं तुम्हें अमर कर देता, मगर तुमने सत्ता मांगी तो जाओ। माया से भरपूर ये सत्ता लंका सोने की दीदान, और जाओ रावण कुंभकर्ण तुम इसमें शयन करो सम्मान। कुंभकर्ण मांगे निद्रासन, मुझे नींद दोता है, 6 महीने सोता रहूं, 6 में उठूं पाए। एक बार उठूंगा और भोजन करके फिर सो जाऊंगा क्योंकि मैं थक चुका हूं। रावण ने कहा महाराज मेरा तो संसार में साम्राज्य स्थापित हो जाए। तब कहा तथास्तु, ये माया तुझको शिव दीनी और बुद्धि रावण की हर लीनी। जाओ एक दिन आएगा और माया सहित समाप्ति, माया हट जाएगी, और जिस दिन माया लुटे तुम्हारी उस दिन मिलेंगे राम। उस दिन तुम्हें राम मिल जाएंगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ये आशीर्वाद शिव दीना और अंतर ध्यान रूप गति लीना। तो गुरु शिव जैसा समर्थ हो तो क्यों न मिले सम्मान। गुरु को ही सोना कहते हैं और चांदी शिव को मान। तो देवगुरु बृहस्पति सोने का ही स्वरूप है। मतलब जब गुरु की कृपा होती है तो इस पंच तत्व की देह को स्वर्णमय बना देते हैं। तपा तपा कर लोहे को और अशुभ कर्म तपते तत्पाए। सोना बन जाती है देह ये कंचन काया रूप दिखाए। फिर मिलते हैं परमात्मा उनसे और मुक्ति मोक्ष वहां मिल जाए। माया हट जाती है जब बृहस्पति सोना रहे बरसाए। तो बृहस्पति कहते हैं सोना नहीं, जागते रहो और पुरुषार्थ करो और भगवान का नाम लो और चांदी हो जाएगी रे तेरी चंद्र रूप गति व्यापक पाए। श्री कृष्ण और शिव दोनों ही चंद्र वंश में रूप दिखाए। शिव के माथे चंद्र चढ़े और कृष्ण वंश चंद्र गति पाए। अमृत उसको ही कहते हैं चांदी उसकी फिर हो जाए। तो चांदी शिव और कृष्ण है और सोना देव गुरु बृहस्पति। लेकिन कलयुग छाई कालिमा और गिर रहे देखो दाम। आतंकवाद हिंसा सत्ता दानवता सोने चांदी धड़ाम धड़ाम धड़ाम। तो गिर गई इनकी मूल्य शक्ति और कैसा कलयुग जान। सोने चांदी चढ़ चढ़ के और गिरते रोज धड़ाम। कभी चढ़ते हैं और कभी गिरते हैं। ईश्वर आसमान में रहता है और सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, शिवलोक में शिव जी रहते हैं। आज तक हमने कभी उनको गिरते नहीं देखा। लेकिन कलयुग देखी काली मां छाया पाप ही पाप। लगे हुए हैं राज ताज के और देखो अधर्म के श्राप। प्रजा ये भूखे मर रही और घन घमंड गति पाए। सोने चांदी गिरते गिरते चढ़ते चढ़ते जाए धूम धड़ाम धड़ाम धड़ाम। ये सब माया मान। लंका भी गिर गई धड़ाम से जब गए थे राजा राम। तो सोने की लंका धड़ाम से गिरी जब माघ के महीने में भगवान रामेश्वर की स्थापना करके शिव जी ने एक दृष्टि माया पर डाली। तो लंका में ही बैठी माया नाम जानकी उसका जान। और राम की जान बैठी जानकी और माया पति लंका पतिमान।
माया हट गई, माया गिर गई, सोना लंक गिरा धड़ाम। और लात खाई जब विभीषण ने तो उसको देखो मिल गए राम। तो लात खाने के बाद और मात खाने के बाद भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सोने चांदी और सत्ताओं के भाव गिर रहे हैं तो मात खा रही है सत्ता और मात खा रही है चांदी सोन। और सारे जगत के राजा रानी और प्रजा हो गई सब मौन। भूत भविष्य और वर्तमान है कोई इसे बता नहीं पाए, ईश्वर की ये चाल भवानी। और अब तो राम भारत प्रगटा। तो 21वीं शताब्दी जब सोने चांदी और सत्ता के भाव गिरने लगे तो समझना चाहिए भगवान राम का आगमन है। भगवाधारी रामचंद्र का होगा कलयुग में अवतार। अरे जितने भी अधर्मी हैं सब उन पे पड़े ईश्वर की मार। सोने चांदी हीरे मोती सारे ही बंटा है धार। ऐसा समय आ गया कलयुग रवि पुष्य कल की अवतार। गंगा जमुना सरस्वती में और देखो बहे माघ की धार। और जो भी करे स्नान आज तो उसका होगा बेड़ा पार। शंकर बन गए शंकराचार्य और उनका कोई न कर सके अपमान। जो उनका अपमान करे तो सीधा जाएगा शमशान। चाहे कोई राजा प्रजा चाहे कोई हो धनवान, रोक सको तो रोक लो शंकर कर रहे हैं प्रयाग स्नान। ऐसी शक्ति रूप भवानी ओम शिव भागीरथ ओम नमः शिवाय हर हर महादेवाय। गंगे गंगोत्री जमने जमनोत्री अलकनिंदा मंदाकिनी गंगा जमुना सरस्वती स्नानम माघ प्रयागराजम रवि पुष्य महातेजम सत्यनारायणम प्रागट्यम सत्य स्वरूपम कल्की अवतारम। भरत खंड रक्षते भारत प्रजा रक्षते धनधाम रक्षते सर्व रक्षते मम भार्या पुत्र राष्ट्र रक्षते विश्व रक्षते कल्याणार्थम। महामाघी पूर्णिमा स्नानम संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोय। सोना चांदी और ये सत्ता तो पापी के भी होय। क्या रखा है सोना चांदी और सत्ता अज्ञान। ज्ञान ज्ञान भगवान है उसका है सम्मान। जपो नाम राम का एक तो हो जावे कल्याण। रवि पुष्य में बोल रही है वाणी में बोले शिव भगवान। बोलो जय श्री। ये प्रसंग जो सुने सुनावे और राम कृपा उनको मिल जावे। माघ पूर्णिमा स्नान है सत्यनारायण ज्ञान। सत्य सना जीवित रहता है बाकी सब शमशान। बोलो जय श्री राम।